Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, a U-tube is made up of capillaries of bores 1 millimeter and 2 millimeter respectively. Okay, bores यानी कि bottoms में जो capillary है उनकी dimension आपको given है 1 millimeter and 2 millimeter respectively. The tube is held vertically and partially filled. Okay, with a liquid of surface tension 49 dyne per centimeter and zero contact angle. Calculate that density of the liquid. Liquid की density बतानी है. If the difference in the level of this meniscus is 1.25 सेंटीमीटर्स. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए एक्सेस प्रेशर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एक्सेस प्रेशर. ओके, एक्सेस प्रेशर लिख लीजिए. एक्सेस प्रेशर क्या होता है देखिए बच्चों, एक्सेस प्रेशर इज अ डिफरेंस इन द प्रेशर. एक्सेस प्रेशर क्या होता है? बेसिकली आपका डिफरेंस इन द प्रेशर होता है. ओके, देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, आपका डिफरेंस इन प्रेशर को हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे देखिए, ए यूट्यूब इज मेड ऑफ ए कैपिलरी ऑफ बोर्स 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली. ओके, एक आपकी यूट्यूब है. ओके, दिस इज अवर यूट्यूब. यूट्यूब मतलब यू शेप्ड की ट्यूब है. ओके, दिस इज अवर यू शेप्ड की ऐसे एक ट्यूब है. ओके, दिस इज द यू शेप्ड ट्यूब. ओके, ये आपकी कैपिलरी है. ओके, ओके, कैपिलरी बोर्स 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली. ओके, मान लीजिए इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस R1, इसको आपने देखिए 1 मिलीमीटर बोल लीजिए, तो हम इसको बोल सकते हैं इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी 1/2 मिलीमीटर. ओके, ये पोर्सन R2, इसकी रेडियस डायमीटर आपको 2 मिलीमीटर गिवन है, तो रेडियस आप बोल सकते हैं कितना 1 मिलीमीटर हो जाएगा. ओके, द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली एंड पार्शियली फिल्ड विद लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन और जीरो कॉन्टैक्ट एंगल गिवन है. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड if the difference in the levels of the meniscus is 1.25 सेंटीमीटर. ओके, डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मेनिस्कस मतलब क्या है आपका हाइट, जो उनका हाइट का डिफरेंस है. ओके, वो हमें गिवन कर रखा है कितना, हाइट का डिफरेंस देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कितना गिवन किया आपको 1.25 सेंटीमीटर्स. ओके, इसको आप देखिए 1.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर से ही लिख लीजिए. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपके हमें देखिए पता है जो आपका प्रेशर का डिफरेंस होता है, प्रेशर का डिफरेंस किसके इक्वल होता है? एक्सेस प्रेशर. ये होता है आपका 2T/R के इक्वल. किसके इक्वल? आपके 2T/R या R1. ओके, मान लीजिए आपका इस केस पे आपका देखिए P2 आपका कितना होगा? R2 के इक्वल हो जाएगा. ओके, दिस केस में. ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका डिफरेंस इन प्रेशर है. ओके, तो देखिए 2T/R लिख लीजिए. ओके, दिस इज अ डिफरेंस इन प्रेशर या फिर आपका एक्सेस प्रेशर. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जिसका R की वैल्यू कितनी होगी, जितनी ज्यादा ग्रेटर होगी, R की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर होगी तो हम बोल सकते हैं आपकी 2T/R की वैल्यू उतनी लेस होगी. R की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो इस होल टर्म की वैल्यू क्या होगी आपकी? लेस होगी. ये लेस होगी तो हम बोल सकते हैं देखिए इस केसेस में यहाँ पर देखिए जिसकी आर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी, उसका प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? लेस होगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है इस केस में देखिए R1 के केस में आपकी जो आर देखिए हम क्या बोल सकते हैं आपसे, R2 इज ग्रेटर देन R1. R2 क्या आपका R1 से ग्रेटर है. ओके, तो देखिए R1 अगर आपका लेस होगा तो 2T/R1 क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा. 2T/R1 ग्रेटर होगा तो आपका डिफरेंस इन प्रेशर यानी कि इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या होगा? आपका ज्यादा होगा. ओके, तो आप बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर से आपका P1 इज ग्रेटर देन P2. हम यहाँ पर से फिर ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर डिफरेंस इन प्रेशर को कैलकुलेट करें तो देखिए डिफरेंस इन प्रेशर कितना हो जाएगा आपका 2T/R1. कितना? 2T/R1. ये आपका प्रेशर किसके करस्पॉन्डिंग आ गया? इस P1 के करस्पॉन्डिंग. यहाँ पर आपका P2 बोल दीजिए कि इस ट्यूब के करस्पॉन्डिंग P2. ओके, डिफरेंस इन प्रेशर कितना होगा? देखिए एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर आपका हो गया P1 माइनस P2 यानी कि आप इसको डेल्टा P लिख लीजिए. दिस इज एक्सेस प्रेशर. ओके, ये किसके इक्वल होगा? 2T R1 माइनस R1 माइनस आपका कितना हो जाएगा 2T/R2. ओके, ये आपका प्रेशर इसके करस्पॉन्डिंग आ गया. ओके, इस ट्यूब के करस्पॉन्डिंग 2T/R2 हो गया एक्सेस प्रेशर और इस ट्यूब के करस्पॉन्डिंग एक्सेस प्रेशर आपका 2T/R1 आ गया. इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? देखिए यहाँ पर आपसे बोला है कि द लेवल, यहाँ पर बोला है ना देखिए डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मेनिस्कस 1.25 सेंटीमीटर यानी कि इसे हम क्या करेंगे आपका रो जी एच के इक्वल कर देंगे. कितना? रो जी इंटू एच. ओके, अब देखिए इसको अब हम यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 2T क्या हो जाएगा? ये आपको कॉन्स्टेंट ले लीजिए डिवाइडेड बाई 1/R1 माइनस 1/R2 लिख लीजिए इज इक्वल टू रो टाइम्स जी इंटू एच. ओके, रो क्या हो जाएगा देखिए, रो आपकी डेंसिटी क्या, अच्छा डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो ये आपको कैलकुलेट ही करना है. जी, जी की वैल्यू देखिए आपको सीजीएस सिस्टम पे ही चल लेते हैं. जो सीजीएस सिस्टम में आपको डेंस पर सेंटीमीटर सीजीएस में गिवन है तो सीजीएस सिस्टम का यूज कर लेते हैं. ओके, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सीजीएस में लिखेंगे तो हो जाएगी आपकी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. एच क्या हाइट, हाइट आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1.25. इसको आप 5.5/4 लिख लीजिए. कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए जस्ट 2T, टी की वैल्यू देखिए आपको गिवन है 49 डाइन्स पर सेंटीमीटर. ओके, तो हो जाएगा 2 इंटू 49. सब सीजीएस में भी यूज कर रहे हैं. ओके, 1/R1. R1 कितना है देखिए आपका 1/2 मिलीमीटर. 1/2 मिलीमीटर. ओके, तो देखिए बच्चों हमें पता है आपका जो 1 मिलीमीटर होता है 1 मिलीमीटर आपका 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसको. ओके, तो ये आपका 1/R1 ये आपका कितना हो जाएगा देखिए 1/R1 यानी कि 1/2 मिलीमीटर. 1/2 मिलीमीटर यानी कि हम बोल सकते हैं इसको आपका कितना हो जाएगा देखिए
0.1 यानी कि आपका 2 मिलीमीटर। ओके, यानी कि आपका 1/20 मिलीमीटर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 1/20, सॉरी 1/20 सेंटीमीटर लिख लीजिए इसको। कितना? 1/20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/1/20 सेंटीमीटर माइनस 1/R1। R1 देखिए आपका 1 मिलीमीटर है। इस 1 मिलीमीटर को आप 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, तो आपने इसको 1/10 सेंटीमीटर लिख लिया। ओके, ये आपका ऐसा आ गया। ये आपका रो इंटू, देखिए आप यहाँ से 980 इंटू 5 इंटू 4। ओके, अब आप यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन काफी इजी हो गया। ओके, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 49 कितना होगा आपका 98 लिख लीजिए। ओके, ये आपका 20 - 10 हो जाएगा। ओके, ये आपका 20 - 10 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको 10 लिख लीजिए। ओके, इस ब्रैकेट को हटा लीजिए। ओके, ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करके कितना आ गया आपका 10 आ गया। ओके, ब्रैकेट को सॉल्व करके आपका 10 आ गया। ओके, यहाँ से कितना आ गया आपका रो इंटू 980 इंटू ऑफ ओवर 5/4 हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपका 980 हो जाएगा। इस 980 से 980 कैंसिल कर लीजिए। रो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी 4/5। रो देखिए सीजे सिस्टम का यूज किया, तो सीजे सिस्टम का अगर हमने यहाँ पर यूज किया तो ये कितनी आनी चाहिए आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए। ओके, डेंसिटी है। ओके, तो ये आपकी आई देखिए कितनी आएगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या जाएगा, ये आपकी डेंसिटी आ जाएगी। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या आ गई आपकी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।